दोस्तों, आप सभी को जानकर खुशी हुई होगी कि हमारे राज्य में फिर से पारा टीचर की भर्ती होने जा रही है। ठीक है, कुछ भी नहीं, चीनी ना सही गुड़ तो मिल जाए ना। चलिए वो भी देखते हैं। तो अभी हम लोग पूरा नोटिफिकेशन जानेंगे। इससे पहले मैं एक नोटिफिकेशन बना हूँ डिटेल में, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, 30 मिनट का। इसलिए इसमें मैं सभी जितने भी टॉपिक हैं आए हुए मौजूद है मेरे पास प्रमाण, उन सभी के मौजूद इकट्ठा करके मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहली बार यह मतलब 2 बार न्यूज़ में आ चुका है अभी तक। बांग्ला, उड़िया और जनजातीय भाषा के शिक्षकों की बहाली जून में। ठीक है, ये बोला गया था और यहाँ पे बोला भी गया है साफ साफ कि लोकसभा चुनाव जैसे ही समाप्त होता है जून में सबसे पहला काम शिक्षकों की बहाली करना है। ठीक है, ये बात एक बार आई थी, दूसरी बार फिर आई है और यह आई है आपका दैनिक भास्कर में आया था, शायद 10 जून या 11 जून का पेपर था। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया था कि क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की होगी बहाली। विभाग ने छात्रों का सर्वेक्षण 15 जून तक मांगा है रिपोर्ट। ठीक है, मतलब जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होता है 15 जून तक रिपोर्ट सौंपिए और जून में ही हमारा मतलब ये जो है आपका फॉर्म आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जुलाई तक, अगस्त तक सिलेक्शन भी हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, गवर्नमेंट जितना जल्दी चाहती है कि मेरा नवंबर जब कार्यकाल खत्म होगा विधानसभा चुनाव, उससे पहले ये सभी भर्ती को सिमटा दिया जाए, सब कुछ सिलेक्शन दे दिया जाए ताकि उसे वोट मिल सके। ठीक है ना, सब कोई जानता है यार, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, यही चाहती है गवर्नमेंट ना। चलिए जो भी हो सिलेक्शन होगा, चाहे कोई जीते या हारे उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो भाई मतलब चलिए यार, बोलने में ऐसा बातें को अच्छा नहीं लगता है। देख लेते हैं, तो टोटल 17 पॉइंट बोले गए हैं इस पे। ठीक है, ये भर्ती को लेकर के, और इन्हीं 17 पॉइंट को हम लोग सरसरी निगाह से जानेंगे कि क्या क्या इसे बातें शामिल हैं। टोटल 9 पेज का PDF है। ठीक है, और 17 को पॉइंट है इसमें। तो चलिए शुरू से देखते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा यह जारी किया गया है नोटिस है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा के शिक्षकों की बहाली की जाएगी, यानी कि पारा टीचर आपको बनाया जाएगा। और ये जो वैकेंसी रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, पहला नंबर है कि बहाली की जाएगी। ठीक है, 1 to 5 के बच्चों के लिए। फिर यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड के सभी 24 जिलों में आएंगे ये, और कौन कौन से भाषा है इसमें, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। ये भाषा है आपका संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, माल्टो, बिरहोर, भूमिज, असुर, ये सभी जनजातीय भाषा में आएंगे। क्षेत्रीय भाषा में आपका बांग्ला, उड़िया, पंच परगनिया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, इनमें से कोई एक है आपका, तो भी आप यहाँ पे सिलेक्शन का संभावना बनता है। ठीक है, योग्यता 12वीं पास चाहिए, अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर बोला गया है कि टोटल जो है राज्य के 259 विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ठीक है, और टोटल हमारे राज्य में कितना वैकेंसी आएगा लगभग, तो देखिए टोटल राज्य में 35,443 सरकारी स्कूल हैं। ठीक है, तो 35,500 के आसपास सरकारी स्कूल है, तो हम लोग 35,000 मान के चलते हैं। प्रत्येक स्कूल में अगर एक भी टीचर आएगा तो 35,000 टोटल टीचर आएंगे, जबकि ज़्यादा होगा क्योंकि 10 कैंडिडेट पे एक टीचर यहाँ पे रहेगा, भाषा अलग अलग भाषा है, तो 35,000 के जगह पे हम लोग मान के चलिए कि 40,000 के आसपास टोटल शिक्षक आएंगे। यहाँ पे कुछ जिला, मात्र कुछ जिला का यहाँ पे अभी आया है रिपोर्ट, सभी जिला का आ जाएगा इस तरह से। पहला देखिए गुमला जिला का रिपोर्ट आ चुका है, यहाँ पे खड़िया लैंग्वेज है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे 2380। ठीक है, इसमें बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, और टोटल स्कूल है 31 गो। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तो लोहरदगा में लगभग 5,794 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। ठीक है, टोटल बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, और इसमें टोटल स्कूल है 50 गो। इसी तरह से 24 जिलों का रिपोर्ट अभी आएगा। ठीक है, सब जिला का रिपोर्ट नहीं आया है, सब जिला का रिपोर्ट आ जाएगा जल्दी ही, और फिर से 15 जून तक रिपोर्ट आना है सभी जिला का। उसके बाद सिलेक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखिए जो सैलरी की बात किया गया है वो आपको घंटे के आधार पर आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ से बोला गया है कि आपका ये जो मास्टर रहेंगे घंटे के आधार पे आपको सैलरी दिया जाएगा, यानी कि जितना घंटा पढ़ाएंगे उसी के आधार पे। ठीक है, और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं केवल वही बताऊंगा। ये यहाँ पे भाषा दे दिया गया है। हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि 1 to 5 के रहेंगे,
बच्चा मतलब 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना होगा। पीआरटी टीचर आप एक तरह से बनिएगा, ठीक है। और न्यूनतम 10वीं विद्यार्थी संबंधित जनजातीय भाषा बोलने वाले हों। मतलब आपको जो है ज्ञान 10वीं तक का होना चाहिए, लेकिन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12वीं रखा गया है, ठीक है। अभी और भी मैं बताऊँगा। तो देखिए, योजना की चयन की प्रक्रिया बोला गया है कि कैसे किया जाएगा आपका चयन। तो सबसे पहले जिला स्तर पे बैठक होगा, फिर जिला स्तर जो है आपके प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी फिर आपका सिलेक्शन करेंगे, फॉर्म निकलेगा, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, और ये ऑफलाइन फॉर्म जो है मैं आपको दे दूंगा जब भी आएगा, ठीक है। सब जिला का दे दूंगा, सभी प्रखंड का दे दूंगा, जितना मतलब आने का देरी है, जब वो आएगा हम दे देंगे तुरंत। मुश्किल से 4-5 घंटा लगेगा अगर हम तक पहुंचने में, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको प्रखंड में जाकर के अपना सबमिट करना होगा, लिफाफा में भर के, और वो जो फॉर्मेट आएगा उसको फॉर्मेट को प्रिंट आउट में, मतलब जैसे ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं ना, बस उसी तरह से स्पीड पोस्ट करके अपना प्रखंड में जाकर के समर्पित करना होगा उस फॉर्म को। और इसमें जिला स्तर पे ये सारे मेंबर रहेंगे, ठीक है, जो सिलेक्शन करेंगे। फिर आपका प्रखंड स्तर पे ये मेंबर रहेंगे जो आपका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। वीडियो वगैरह रहेंगे, सबका यहाँ पे नाम लिखा गया है, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अब कौन कौन यहाँ पे फॉर्म भर पाएगा पारा टीचर के लिए? तो देखिए, क्योंकि आपको सैलरी जो है यहाँ पे घंटे के आधार पे दिया जा रहा है, तो आपको हम पारा टीचर ही बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि सरकारी टीचर तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है आप। और यह जो आपको सिलेक्शन दिया जाएगा 1 साल के लिए दिया जाएगा, अभी 1 साल के लिए। फिर बाद में आपका जो टाइम पीरियड है एक्सटेंड किया जा सकता है, रेन्यूअल कर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म को भरने के लिए आप 12वीं कक्षा पास हो और 45% अंक लाए हो 12वीं में, ठीक है। और इनमें से जितना भाषा अभी मैंने बोला, संथाली, कुरमाली, खोरठा, मुंडारी हो, माल्टो, ये सब जितना भी बोला है, उनमें से कोई एक भाषा आपका 12th क्लास में होना चाहिए। अगर आप 12वीं कक्षा में जैसे कुरमाली लेकर के 12वीं का क्लास आपने पास किया है, ठीक है, कुरमाली लेकर के आपने 12वीं क्लास पास कर लिया है और आपके 12वीं में 57% अंक आए हैं, यानी कि 45% से ज़्यादा अंक आए हैं, 46% अंक आए हैं, तो अभी आप यहाँ पे इस फॉर्म को भर पाइएगा, ठीक है। फॉर्म को भरने के लिए उम्र रखी गई है कि 21 वर्ष से 45 वर्ष की जाएगी। और उम्र की गणना कब से की जाएगी वो चीज़ यहाँ पे नहीं बताया गया है, ठीक है। फिलहाल जब फॉर्म निकलेगा तो उसी के आधार पे किया जाता है, या फिर अगस्त के अनुसार किया जाता है। चयन की प्रक्रिया, मेगा सूची निकाला जाएगा, और इसमें जो है आपको मेरिट लिस्ट आपके नंबर के हिसाब से किया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। देखिए, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, वो जो है आपका 10वीं का मार्क्स इसमें मायने रखेगा, देखिए, ठीक है। एग्ज़ाम नहीं होगा और टोटल मार्क्स रहेगा 100 में से जिनका हाईएस्ट मार्क्स आएगा वो यहाँ पे सिलेक्शन लिए जाएंगे। अब मार्क्स डिपेंड करता है कि अगर आप 10th में कितना मार्क्स लाए हैं, ठीक है, इस पर 20 मार्क्स दिया जाएगा। 12th के आधार पे आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और 12th में जो आप क्षेत्रीय भाषा रखे हैं उसके आधार पे आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपने पीजी किया है, यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी कुछ भी किया है, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे 10 मार्क्स दिया जाएगा। बीएड भी किया है और बीएड नहीं किया है तो इसको छोड़ दीजिए, अगर आप बीएड भी किए तो भी आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। अब कितना कितना मार्क्स लाइएगा सबको जोड़े जाएगा, जिनका मार्क्स सबसे ज़्यादा होगा उन्हीं कैंडिडेट को लिया जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे जो है हमें ग्रेजुएशन वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट मैट्रिक में 20 मार्क्स का है फुल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पूर्णांक कितना है 500, प्राप्तांक कितना हो गया 500 में मान लीजिए 300 नंबर लाए हैं आप, ठीक है। तो प्रतिशत कितना होता है हमारा 60% हो जाता है, ठीक है। अभ्यर्थी का अंक, तो अभ्यर्थी का अंक यहाँ पे प्रतिशत 20 गुने प्रतिशत का प्राप्तांक मैट्रिक का, प्रतिशत प्राप्तांक मैट्रिक का, ठीक है। तो जितना आपका मार्क्स आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रतिशत दिया जाएगा। जैसे आप 500 में 500 नंबर लेते आए हैं तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। 500 में अगर आपने 300 लाया है यानी कि 60% मार्क्स लाया है, ठीक है, तो 20 का 60% दिया जाए। 20 का 60% कितना होगा 12 मार्क्स होगा, ठीक है, तो आपको 12 नंबर दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे 400 नंबर लाया है मैट्रिक में, कितना नंबर लाया है 400, ठीक है, 400 नंबर लाया है 500 में, तो यहाँ पे देखिए कितना परसेंट हो रहा है इसका 80%।
तो आप 20 का 80% निकाला जाएगा। 20 का 80% कितना होगा? 16 नंबर। तो आपको 16 नंबर यहाँ पे मिलेगा। समझ गए? उसी प्रकार से इंटर का, उसी प्रकार से फिर आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें, ठीक है, जितना परसेंट लाए हैं उतना परसेंट आपको दिया जाएगा फुल मार्क्स में, और फिर यहाँ पे आपका मेरिट निकाला जाएगा। ठीक है, जिसका हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सैलरी कितना दिया जाएगा। तो देखिए, प्रत्येक घंटे आपका अगर 1 घंटा पढ़ाएंगे तो 200 रुपया। ठीक है, मैक्सिमम एक दिन में आपको 3 घंटा पढ़ाने का मौका मिलेगा। कितना घंटा? 3 घंटा। तो 3 घंटा में आपको कितना दिया जाएगा? 600 रुपया। ठीक है, और उनको जो बीएड किए हैं, ठीक है, जो बीएड नहीं किए हैं और वो अगर टीचर बन गए हैं तो आपको 1 घंटा के 120 रुपया दिया जाएगा। 3 घंटा मैक्सिमम पढ़ाने दिया जाएगा एक दिन में। 3 घंटा से ज़्यादा पढ़ाने नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, मैक्सिमम 3 घंटा पढ़ा सकते हैं आप। तो 3 दिन का आपका बनेगा, सॉरी 3 घंटा का बनेगा एक दिन में 360 रुपया। ठीक है, और आपका 1 महीना में मैक्सिमम 25 दिन क्लास चलेगा। मैक्सिमम 25 दिन, उसमें से छुट्टी वगैरह रहेगा तो मान के चलिए कि आपका 20 दिन क्लास चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एतवार है, फिर मतलब रविवार है, संडे है, फिर आपका लीव हो रहता है, कैजुअल लीव वगैरह आप लेते हैं, फिर आपका हॉलीडे रहता है। तो मान के चलिए कि आपको 20 दिन अवसर मिलेगा। 30 दिन का जो हमारा होता है ना मंथ, तो इसमें आप 20 दिन पढ़ा पाइएगा। तो सैलरी आपका यहाँ पे बहुत कम बनेगा। इनका तो 600 रुपया बन जा रहा है एक दिन का। अगर हम बात कर लेते हैं 20 दिन ये पढ़ाएंगे तो भी इनका 12,000 बन जाएगा। जो लोग बीएड किए हैं उनका 12,000 यहाँ पे बन जाएगा इजीली। ठीक है, 3 घंटा पढ़ा के। और वहीं पे अगर बात कर लेते हैं नॉन बीएड वाले, जो बीएड नहीं किए हैं, वो अगर यहाँ पे कितना दिन पढ़ाते हैं? 20 दिन पढ़ाते हैं। तो इनका कितना बनेगा? तो 7200 बनेगा। ठीक है, 7200 बनेगा जी। 6 दिन 12 2 हाथ में 1 3 6 7, हाँ 7200 रुपया बन जाएगा इनका 3 घंटा पढ़ा के। ठीक है ना। तो जितना भी लोगों का सिलेक्शन होगा सब कोई बीएड कर लीजिएगा अपना, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। और जो लोग बीएड किए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे बात किया जाए मेरी, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। पीजी मेरा लास्ट ईयर, रिजल्ट नहीं आया यार, मतलब एग्ज़ाम अभी होते हैं। ठीक है, तो मैंने बीएड वगैरह नहीं किया है, लेकिन मेरा क्लास 12th में जनजातीय भाषा है। ठीक है, खोटा भी मैंने रखा था और इंग्लिश भी रखा था। मैंने हिंदी को गायब कर दिया था, हिंदी मैं नहीं पढ़ा था कम। इंग्लिश और खोटा पे मैं ज़्यादा फोकस किया। मास्टर बोलता है अरे यार ऐसा कोई नहीं रखा है, तुम कैसे रखेगा? बोल सर रख दीजिए ना, रिजेक्ट करेगा तो देख लेंगे। रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो जो लोग रखे हैं आपको फ़ायदा है। और गांव घर में रह के अगर आप इसको काम कीजिएगा, फिर अपना खेती बाड़ी कीजिएगा, ठीक है, तो एक तरह से चल जाएगा। लेकिन बहुत कम है ना यार। हाँ, 7,000 रुपया में ब्याह शादियों नहीं होगा। बोलेगा बाग बड़ी कम कमा है, एकरा बेटी देवे हमारे बेटी के पसंद होना पड़ते। तो मतलब इतना कम में तिलक भी नहीं मिलेगा। तिलक तो लेना ही नहीं चाहिए, मतलब शादी भी आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा दूसरा कुछ, तब जाके आपका, अगर आप बैचलर हैं तो शादीशुदा भी हो पाइएगा, नहीं तो इस नौकरी के भरोसे शादी ब्याह भी नहीं होगा। मजाक नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जो भी लोग हैं अपना देख लीजिएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जिनका भी है मैं अपडेट दे दूंगा। और ये आपका जून में आ जाएगा फॉर्म आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? तो ज़िले के वेबसाइट से देखने को मिलेगा। और जब भी आएगा फॉर्म मैं आपको बता दूंगा कैसे फिलअप करना है, कैसे क्या करना है प्रोसेस। बाकी इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, पारा टीचर बनने के लिए रेडी हो जाइए। जो लोग क्लास 12th में क्षेत्रीय भाषा को रखे हैं, ठीक है, क्लास 10 में नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 12th में क्षेत्रीय भाषा को रखे हैं तो आपको यहाँ पे अवसर मिलेगा। अब अगर बोलिएगा कि मैंने 12th में भी नहीं रखा है क्षेत्रीय भाषा, 10 में भी नहीं रखा है क्षेत्रीय भाषा, और मैंने ग्रेजुएशन किया है क्षेत्रीय भाषा से, चाहे अपना जनजातीय भाषा से, तो क्या मैं यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाऊँगा? ऐसा तो यहाँ पे नहीं बोला गया है। लेकिन अगर फॉर्म में अगर आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है, तो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल 12th जो रखे हैं क्षेत्रीय भाषा 12th क्लास में, 10th में आप रखे हो चाहे नहीं हो, 12th में आपको रहना चाहिए क्षेत्रीय भाषा। ग्रेजुएशन में रखे हो चाहे नहीं हो, ठीक है, 12th में आपका क्षेत्रीय भाषा रहना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे वैकेंसी भरने दिया जाएगा। जैसा इनका नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर जब फॉर्म आएगा, प्रत्येक जिला का अलग अलग फॉर्म आएगा, अगर वहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा तो और एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू भाई। फिलहाल तो ग्रेजुएशन वालों को यहाँ पे नहीं मौका दिया गया है, 12th क्लास में कंपलसरी रखा गया है क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, बाय।